3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी मनाया धूमधाम से। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिरों और घरों में सजाई गई भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकियां, नहीं हुए सार्वजनिक आयोजन। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार रात रोहिणी नक्षत्र में ठीक रात 12 बजे भगवान की जन्म आरती के साथ बड़े ही भक्तिभाव व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मध्य रात्रि 12 बजे घरों और मंदिरों से घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आने लगी और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। अजमेर के निम्बार्क कोट मंदिर, गुर्जर धरती नगरा, भजनगंज शिव मंदिर, नाका मदार, गांधीनगर, पुलिस लाइन, कृष्णगंज, बाबा रामदेव मंदिर, जॉन्सगंज, अवधपुरी, बिहारीगंज, पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित घरों और अन्य मंदिरों में भगवान कृष्ण की भव्य झांकियां सजाई गई। कोरोना महामारी की वजह से लागू प्रोटोकॉल के चलते इस बार शहर में कहीं पर भी सार्वजनिक झांकियों का आयोजन नहीं किया गया। सिर्फ मंदिरों और घरों में ही नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने भगवान लड्डू गोपाल श्री कृष्ण से कंस की तरह कोरोना का भी वध कर पृथ्वीवासियों की रक्षा की प्रार्थना की। आइए चलते हैं अजमेर के विभिन्न मंदिरों और घरों में सजाई गई झांकियों का अवलोकन करने हॉराइजन हिंद न्यूज़ के साथ।
आज चढ़ा है सावन पूरा, मेघों की शाखाएं। आज चढ़ा है सावन पूरा, मेघों की शाखाएं। सारे हैं पर क्यों रूठी हो, कान्हा याद ही आए। जमुना तट पर बंसी विराजे, जमुना तट पर बंसी विराजे, गोकुल मोहक लागे। कान्हा रे कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे। कान्हा रे कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे। आया आया कृष्ण कन्हैया, जैसे मुरली बाजी। आया आया कृष्ण कन्हैया, जैसे मुरली बाजी। म्हारे मन मां सुख बरसाए, लाज है आज सजी। नामे राधा नामे मीरा, नामे राधा नामे मीरा, गोपी सीधी साधी। कान्हा रे कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे। कान्हा रे कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे। कान्हा रे कान्हा रे, कान्हा रे कान्हा रे, कान्हा रे कान्हा रे, कान्हा। कौन सा गीत सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाओ। ऐसा कोई राग बता दे, ऐसा कोई राग बता दे, सुना से मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे, सुना से मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे, सुना से मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सामने, तेरा किसने ब्रह्मनगरी पुष्कर में वासुदेव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया बड़े भक्तिभाव से।
मंदिरों, आश्रमों और घरों में सजाई गई कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य झांकियां। ब्रह्मनगरी पुष्कर में भी श्री वासुदेव कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही भक्तिभाव के साथ आनंद पूर्वक मनाया गया। सोमवार रात रोहिणी नक्षत्र में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रह्मनगरी के ब्रह्मा मंदिर सहित सभी मंदिरों और आश्रमों में भगवान कृष्ण की भव्य झांकियां सजाई गई, जहां भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। पुष्कर में मुख्य आयोजन निम्बार्क पीठ के 500 साल पुराने मीरा के आराध्य देव श्री गिरधर गोपाल मंदिर में हुआ, जहां रात 12 बजे जन्म आरती कर ठाकुर जी को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा गया। इसके अलावा मीराबाई मंदिर, चारभुजा मंदिर, द्वारकाधीश पुराना मंदिर, रघुनाथ मंदिर आदि मंदिरों सहित आश्रमों में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण का मनमोहक श्रृंगार कर झांकियां सजाई गई, वहीं भजन संध्याओं के आयोजन कर भगवान को रिझाया गया। रघुनाथ मंदिर के पुजारी पंडित रविकांत ने मंदिर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय झूला महोत्सव में सभी भक्तजनों को आमंत्रित किया है। आज जन्माष्टमी पर्व का जो उत्सव मनाया गया है, उसी के साथ ही 3 दिवसीय यहाँ पर झूला उत्सव किया जाएगा। उसमें आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, पधारें और इस भव्य श्रृंगार का आप आनंद लें। सबसे विशेष बात आपको जो बताऊं, इस प्रकार का श्रृंगार बहुत ही कम मंदिरों में किया जाता है। आप जो श्री विग्रह का, रघुनाथ जी का जो विग्रह का आप जो श्रृंगार देख रहे हैं, ये इसका विशेष आशीर्वाद दास को अपने पिताजी से मिला हुआ है, जो प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दर्शित होता है। 3 दिवसीय झूला उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ये झूला उत्सव चलेगा, जिसमें आप पधारें। कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप में ध्यान रखा जा रहा है। मास्क लगा करके ही हम यहाँ पर मंदिर में एंट्री देते हैं। यहीं से शाम को पुष्कराज की आरती भी की जाती है, उसका दर्शन करें, उसके बाद में झूला उत्सव का दर्शन आनंद लें। जय श्रीमन्नारायण। आज पुष्कर के प्रधान वराघाट पर स्थित प्राचीन श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर में प्रातःकाल भगवान का त्रिमंजन किया गया था। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त आदि से अर्चना, वंदना और नित्य कैंकर्य करके जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, श्रृंगारित प्रतिमा, ये रघुनाथ जी महाराज की प्रतिमा है। परंतु यहाँ पर विशेष दिवस, विशेष त्योहारों पर भगवान का उत्सव किया जाता है, जैसा कि आज जन्माष्टमी है और आप भव्य श्रृंगार देख रहे हैं। श्री राम बने श्री कृष्ण, किस प्रकार से माखन चोरी की लीला है। ये सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर घड़े में से माखन निकाल रहे हैं और हाथ में माखन भी है, और साथ ही गोप ग्वाल सब खड़े हैं और माखन लेने के अपना अपना इंतजार कर रहे हैं। आज प्रातःकाल से दिन भर कार्यक्रम चलता रहा और रात्रि मध्य रात्रि पर जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, यहाँ पर उत्सव के दौरान आपने यहाँ पर आरती की गई, तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही सबसे मुख्य कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। दास के पास में अभी मास्क नहीं लगा हुआ है, पर मास्क सदैव पास में ही रहता है।
जय श्री नारायण, जय पुष्कराज। आम आदमी पार्टी ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। एर्नाकुलम ट्रेन में केरल से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच कराने की मांग। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य साधनों से अजमेर आने वाले लोगों की कोविड जांच कराने की मांग को लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होने की वजह से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वीसी कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मीना त्यागी ने बताया कि कलेक्टर से मिलकर उनसे लिखित आश्वासन लेने के बाद ही वे यहां से उठेंगे। मीना त्यागी के मुताबिक पूर्व में भी बाहर से आने वाले पर्यटकों की वजह से अजमेर में कोरोना के हालात बिगड़ गए थे। यदि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और बस में आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जाए तो यह स्थिति पैदा न हो, लेकिन मौजूदा वक्त में कहीं पर भी कोविड की जांच नहीं हो रही। इससे डेल्टा प्लस वेरिएंट के अजमेर में फिर से फैलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पहली और दूसरी लहर में बाहर से आने वाले यात्रियों से ही कोरोना फैला था और अजमेर प्रशासन उससे भली प्रकार निपटने में असफल रहा था। अब प्रशासन की लापरवाही से कोरोना पुनः अजमेर में फैल सकता है, क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के प्रति प्रशासन लापरवाह है। मंगलवार को ट्रेन संख्या 02977 एर्नाकुलम एक्सप्रेस केरल से शाम 4 बजे अजमेर आ रही है, जिससे बड़ी संख्या में यात्री अजमेर स्टेशन पर उतरेंगे। वर्तमान में केरल में कोरोना चरम पर है। अजमेर वासियों के स्वास्थ्य हित को देखते हुए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि अजमेर आने वाले यात्रियों की बिना जांच किए अजमेर शहर में आने की अनुमति न दी जाए। ट्रेन, बस, टैक्सी व अन्य किसी भी साधन से अजमेर आने वाले यात्रियों के टीकाकरण के सर्टिफिकेट व RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच के साथ थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जाए। संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल लिए जाए और उन्हें क्वारंटीन रखने की व्यवस्था की जाए अथवा उन्हें उल्टे पांव वापस लौटाया जाए, ताकि वे अजमेर वासियों के संपर्क में न आ सकें। जैसा कि आपको पता है, केरला में कोरोना के केस काफ़ी बढ़े हैं और तीसरी लहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी को लेके हज़ारों की तादाद में केरला में केस हैं और आज एक ट्रेन आ रही है अजमेर, जिसमें 600-700 लोग आने की उम्मीद है, जो कि मीडिया के थ्रू भी हमें ये जानकारी मिली थी। उसी को लेके हम अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे कि जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जो जाँच होती थी इसकी कोरोना की, वो जाँचें बंद हो चुकी हैं, उनको पुनः किया जाए। और जो ट्रेन आ रही है उसमें अजमेर आने की उसको अनुमति उसी शर्त पे दी जाए, उनकी पूरी तरह जांच हो, या फिर अगर कोई निगेटिव रिपोर्ट है तो जो पॉजिटिव हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, ताकि ये जो कोरोना का पहले 2 दंश झेल चुके हैं अजमेर 2 बार, वो बाहर से ही कोई आया और कोरोना का विस्फोट फैलाया, ऐसे ही अब फिर वापस होने के चांस है। इसी को लेके हम कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे। अभी वो वीसी में मौजूद हैं, देखना चाह रहे हैं हम भी वो कब तक वीसी में मौजूद है, तब तक हम बैठेंगे और लिखित में उनसे आदेश लेके जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने सौंपा प्राचार्य को ज्ञापन। प्रथम वर्ष के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की करी मांग। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र इकाई के द्वारा कॉलेज परिसर में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत और महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य को सौंपे ज्ञापन में बताया कि कॉलेज आयुक्तालय ने राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है, लेकिन अभी अधिकांश विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। कोरोना महामारी के कारण वह विद्यार्थियों के जाति व मूल प्रमाण पत्र EWS प्रमाण पत्र नहीं बन पाने और 12वीं में अधिकांश छात्र छात्राओं के प्रमोट होने के कारण अधिक संख्या में विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, जिससे पोर्टल पर भी दिक्कतें आ रही हैं। इन समस्याओं के कारण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है। ऐसे में अंतिम तिथि को बढ़ाकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से रोका जाए। आज हमने प्राचार्य मोदी जी को ज्ञापन दिया, जिसमें कि जो कॉलेज के आवेदन की तिथि है आज लास्ट तारीख है, जिसको बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जाति मूल और EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए
और इस बार 12th में अधिक विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं, जिसके कारण उनको सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो सब वंचित रह चुके हैं, क्योंकि है ना EWS ये सब बनवा नहीं पाए। और आज हमने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्द ये तारीख बढ़वाई जाए, क्योंकि किसी भी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ ना हो उनकी ज़िंदगी के साथ, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने प्राचार्य मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि आगे भेजेंगे इसे ज़रूर और जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने धरे कृष्ण राधा के रूप। वार्ड नंबर 1 स्थित महेश कॉलोनी, लेखानगर, लक्ष्मीनगर संयुक्त विकास समिति नरसिंहपुरा के द्वारा मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। ब्यावर के वार्ड नंबर 1 स्थित महेश कॉलोनी, लेखानगर, लक्ष्मीनगर संयुक्त विकास समिति नरसिंहपुरा के फैसिलिटी क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं द्वारा भक्ति गीतों पर बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बालक बालिका श्री कृष्ण, राधा, बलराम, सुदामा आदि के रूप धारण कर मनमोहक झांकियों के रूप में आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर समिति अध्यक्ष मोहनलाल यादव, उपाध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, सेक्रेटरी किशोर कुमार यादव व समस्त कमेटी सदस्यों द्वारा सभी बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा इनाम स्वरूप वितरित की गई। नरसिंहपुरा क्षेत्र और आसपास के सभी क्षेत्रवासियों ने मनमोहक झांकियों का आनंद उठाया। समिति द्वारा सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए फलों का प्रसाद वितरित किया गया। राजस्थान ब्राह्मण संयुक्त संघर्ष समिति ने फूंका नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का पुतला। जिला कलेक्ट्रेट पर पुतला दहन के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में पूरे राज्य भर में ब्राह्मण समाज आंदोलित है। मंगलवार को राजस्थान ब्राह्मण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए शांति धारीवाल का पुतला जलाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर मौजूद जिला पुलिस के साथ ब्राह्मण युवाओं की पुतला फूंकने को लेकर नोकझोंक भी हो गई। पुतले को आग लगाने के बाद पुलिस ने पुतले को उठाकर साइड में रख दिया। गौरतलब है कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि ब्राह्मणों ने बुद्धि का ठेका ले रखा है, लेकिन कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में वैश्य समाज से ज़्यादा बच्चे आते हैं। पंडित सुदामा शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी अजमेर के तत्कालीन मंत्री ने ब्राह्मणों को चुनौती दी थी, जिसके खिलाफ राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ और आखिर उस मंत्री को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी। यदि शांति धारीवाल ने भी सार्वजनिक बयान साझा कर ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें भी ब्राह्मणों के आक्रोश को झेलना होगा। राजस्थान की सरकार के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की है, उनका एक कहना है कि ब्राह्मण समाज ने बुद्धि का ठेका नहीं ले रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार से जो सभी समाजों का आदर प्राप्त करने वाला ब्राह्मण समाज, सभी समाजों को सम्मान देने वाला ब्राह्मण समाज, उनको उन्होंने इस प्रकार से टिप्पणी कर अमर्यादित टिप्पणी कर हिंदू समाज पर कुठाराघात किया है। हमारी एक ही मांग है, अगर वो विवाद खत्म करना चाहते हैं तो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य दिया था, उसी प्रकार से उसे बोलते हुए खेद प्रकट करें कि हाँ, मैंने ये बोला, मेरी जुबान फिसल गई या मेरे से गलती हो गई, जो मैंने बोला उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और भविष्य में ऐसी नहीं होगी। वो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे तो ब्राह्मण समाज इसको माफ़ करेगा। आज उसका पुतला इसी आधार पर जलाया है और इतना बता देना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं किया तो इस आंदोलन को राज्यव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। पूर्व में भी एक मंत्री ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी, उसे भी हमने जब राज्य स्तर पर इस आंदोलन चलाया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए व अन्य समुदाय के घुसपैठियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराकर अजमेर को भयमुक्त करने की मांग।
अजमेर में कुछ दिन पहले चोरी के शक में भिखारी को पकड़कर उसके साथ की गई मारपीट के मामले में राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर प्रशासन पर असंवैधानिक दबाव बनाकर समुदाय विशेष को खुश करने के प्रयास में हिंदू समाज के युवाओं पर गैर कानूनी रूप से मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाकर उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य देशों के घुसपैठियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराकर अजमेर को भय मुक्त किया जाए। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन का। क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन और अजमेर महानगर मंत्री मुकेश वैष्णव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन ने बताया कि अजमेर में विगत दिनों में घटित घटनाओं को लेकर और अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अजमेर के गली मोहल्लों में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मांगी जा रही भीख की आड़ में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के दबाव में जिला प्रशासन इनका विरोध करने पर धर्म विशेष की आड़ लेकर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है। यह सिलसिला लगातार चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है। चंद्रवदाई नगर में घटित हुई घटना में पीड़ित ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर जिला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें 151 में हवाला दिखाकर जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद उनका वीडियो वायरल करके उन पर मॉब लिंचिंग जैसी धाराएं लगाकर युवाओं के भविष्य को खराब किया जा रहा है। लेकिन इस वारदात में मॉब लिंचिंग का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता। मॉब लिंचिंग किसी भीड़ द्वारा किसी अकेले व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले या उसकी हत्या होने पर लगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि राज्यपाल इस मामले में संज्ञान लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करें। विगत कुछ दिनों से अजमेर महानगर में राजस्थान के बाहर के कुछ तबलीग जमात के लोग यहाँ डेरा डाले हुए बैठे हैं। वह सवेरे सवेरे भीख मांगने के लिए हिंदू बस्तियों में जाते हैं, हिंदू बस्तियों की रैकिंग करते हैं। किस मकान का कौन सा रास्ता है, कौन कौन वहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी वो अपने कबीले जहाँ डेरा डालकर बैठे हैं उनको जाकर बताते हैं। और दिन में या रात को वही लोग चोरी डकैती हत्या के जैसे काम को अंजाम देते हैं। जो हमारे इस अजमेर जो क्षेत्र है, अजमेर का महानगर, जहाँ दरगाह का बहुत बड़ा स्थान है, उस दरगाह के नाम पर भीख मांगने वाले लोग चोरी डकैती लूट करने में रैकिंग करके लूट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस कबीले जो यहाँ बसे हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करती है। और जो कांड अभी कुछ समय पहले हुआ, कुछ हिंदू युवकों पर मॉब लिंचिंग के धाराएं लगाई गई। मॉब लिंचिंग का अर्थ सामूहिक होकर, एक राय होकर किसी व्यक्ति को मारना होता है। ऐसा इस घटना में कहीं प्रतीत नहीं होता है। एक व्यक्ति एक चोरी करने की नीयत से आया जो कि राजस्थान के बाहर का है, उसके दो झापट देते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चोरी की नीयत से आया था अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अगर किसी अनजान व्यक्ति को जो अपनी गली में घूम रहा है उसके दो झापट मारने पर कोई मॉब लिंचिंग नहीं बनती है। प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में आकर ये धाराएं लगा रही है। ओवैसी की बोलने पर, ओवैसी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का आतताई और आतंकवादी है जो देश में हिंदू मुस्लिम करा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वह मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदू और मुसलमान फटे, उसका मुस्लिम वोट बैंक बढ़े, और यही काम कांग्रेस और भाजपा भी आज कर रही है। मुस्लिम वोटों के खातिर हिंदुओं की ओर रुझान कम करते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं पर, हिंदू लोगों पर मॉब लिंचिंग लगाकर
सरकार ये दर्शाना चाहती है कि हमने ये काम किया है, जबकि इस केस में कहीं मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं देती है और जितना अपराध उसने किया था उसकी सज़ा प्रशासन ने उसी दिन दे दी थी। उसको गिरफ्तार करके 151 में उसकी जमानत लेकर छोड़ दिया गया। हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू युवकों को जो प्रताड़ित करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आज जिला कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देगा और राज्यपाल से मांग करेगा कि जितने भी बांग्लादेशी, राज्य के बाहर के मुसलमान जो डेरा डालकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। कहीं उसमें आईएसआई के एजेंट तो नहीं है, आतंकवादी और आतंकवादी तो नहीं है, इसकी जांच कर इस अजमेर को भयमुक्त बनाया जाए। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। किशनगढ़ के काली डूंगरी गांव की 13 बीघा चरागाह भूमि को हस्तांतरित न करने की मांग। किशनगढ़ विधायक सुरेश नाक ने जिला कलेक्टर व एडी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। किशनगढ़ के काली डूंगरी गांव की 13 बीघा चरागाह भूमि को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के रिश्तेदार को आवंटित करने के मामले में किशनगढ़ विधायक सुरेश नाक ने आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और एडीए कमिश्नर अक्षय गोदारा को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि को किसी भी सूरत में आवंटित नहीं करने की मांग की है। विधायक सुरेश नाक ने कहा कि चारागाह भूमि होने की वजह से कानूनी दांवपेच के साथ ही जन भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। 13 बीघा भूमि को खुर्द-बुर्द किए जाने के लिए अंजाम दी जा रही कार्रवाई से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह जमीन का अन्य उपयोग ना हो, इसके लिए सभी ग्रामवासी संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। गौरतलब है कि काली डूंगरी की 13 बीघा चरागाह भूमि मुख्य सड़क से लगती हुई है, जिसकी मौजूदा समय में कीमत लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन यह जमीन पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के पौत्र रवि सिनोदिया को आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए यदि आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो करेंगे। सर मेरे पास क्या 4 दिन पहले काली डूंगरी के सरपंच, खातोली सरपंच और काली डूंगरी ग्राम के लोग आए थे और मुझे बताया उन्होंने कि भाई हमारे चरागाह में से कुछ ज़मीन 12-15 बीघा ज़मीन को किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित की जा रही है। मैंने फिर उसको देखा और सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ों को देखा, निकाला मैंने, तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी अलॉटमेंट है वो किसी व्यक्ति विशेष को हो नहीं सकता है। पंजाब सरकार, जगपाल बनाम पंजाब सरकार के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसको राजस्थान सरकार ने अडॉप्ट किया है और सारे जिला कलेक्टर्स को एक चिट्ठी भेजी हुई है, परिपत्र भेजा हुआ। उसमें स्पष्ट निर्देश है, चरागाह, गैर मुमकिन खान और नाड़ी ऐसी ज़मीनों को किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो ये सीधा सा एक कानून का और इसका उल्लंघन लगा मुझे, और मैं लगातार प्रयासरत हूँ मेरी विधानसभा के सारे चरागाह भूमि जो गोचर है वो अतिक्रमण से मुक्त हो। अब तक मैंने 9000 बीघा ज़मीन खाली करवा ली और आज भी विजिलेंस में मेरे कम से कम 13-14 प्रकरण चल रहे हैं जो केवल ये शमशान का अतिक्रमण, चरागाह के अतिक्रमण है, इनको रिलीज़ कराने का। और अगर मैं इस काम में लग रहा हूँ और अगर एक तरफ अलॉटमेंट चरागाह हो रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ये विधि विरुद्ध भी है, सरकार की छवि खराब करने वाला काम है। मैं किसी भी स्तर पर जाकर इसको रोकूंगा। इस तरह के अलॉटमेंट होने नहीं चाहिए। आम जन में सरकार की छवि खराब होती है और ये गलत संदेश जाता है, फिर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। और करोड़ों रुपए की ज़मीन है, आज अगर इसकी वैल्यू करते हैं तो 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं हो सकती। मैं अभी तो एडीए जो कमिश्नर है अक्षय गोदारा जी, उनको भी मिल के आया हूँ, क्योंकि वो एडीए की पेराफेरी में आती है ज़मीन, तो उनको मैंने आगाह कर दिया है कि ये काम गलत है, इसको आपको करना नहीं है। मेरी आपत्ति है, मैंने मेरी आपत्ति दर्ज करा दी। मैं सरकार तक भी मेरी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे सरकार की छवि खराब होती हो, ऐसा कोई काम वो करना नहीं चाहते। और मैं उसी की पालना कर रहा हूँ कि मेरी सरकार की छवि खराब नहीं हो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से। अहमदाबाद से अपने मामा के साथ दिवंगत नाना की अस्थियां विसर्जित करने आए युवक की पुष्कर सरोवर में डूबने से मौत। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मशक्कत के बाद मृतक मयूर के शव को निकाला सरोवर से बाहर।
मंगलवार सुबह पुष्कर सरोवर में डूबने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आज सुबह सरोवर के तरनी घाट पर स्नान के दौरान युवक के डूबने की सूचना पर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सरोवर में युवक के शव की तलाश शुरू की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सरोवर से मृत युवक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक मयूर अपने मामा किशोर के साथ दिवंगत नाना की अस्थियों का विसर्जन करने पुष्कर आया था। सरोवर में स्नान के दौरान मयूर गहरे पानी में चला गया, फिर वह बाहर नहीं आ पाया। मृतक मयूर अहमदाबाद का रहने वाला था, जो अपने मामा जालोर निवासी किशोर के साथ पुष्कर में अपने नाना की अस्थियां विसर्जित करने आया था। हमारे को सिविल डिफेंस टीम को वैसे भी काम कर रही है घाटों पे, तो करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि तरनी घाट पे मयूर नाम का जो लड़का है अहमदाबाद गुजरात रहने वाला, तकरीबन 7:30 बजे ये पानी में डूब गया। साथ वाले काफ़ी ढूंढे, नहीं मिला। फिर हमारी टीम इसके अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2.5 से 3 घंटे का सर्च ऑपरेशन रहा और बड़ी मुश्किल से पुष्कर मेन सरोवर की गहराइयों में करीब 3 घंटे के रेस्क्यू से इसको अभी निकाला। हालत ये है कि रामदेवरा चल रहा है, तो यात्री बहुत ज़्यादा की तादाद में है और सिविल डिफेंस टीम और हमारी भी प्रशासन से ये निवेदन है कि यहाँ पुलिस जाब्ता वगैरह रखें ताकि लोग गहराई में नहीं जाएँ, ऐसा हादसे फिर हो सकते हैं। वो निकाला, लेकिन 2-3 घंटे होने की वजह से वो एक्सपायर हो चुका है। हमने कोशिश की, लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण उसको हम नहीं बचा पा सके। हाँ, ये एक जालोर का कोई कुमावत परिवार है जो हरिद्वार जाकर आया था। यहाँ हरिद्वार से आकर के पुष्कर में इन्होंने स्नान किया। इस दौरान इनके साथ में एक 18 साल का मयूर नाम का लड़का था, जो सीढ़ियों से नीचे गहरे पानी में फिसल कर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसको सिविल डिफेंस स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की मदद से बाहर निकलवा करके लाश को मोर्चरी में रखवाया गया है। 60 फीट गहरे कुएं में बिल्ली बचाने उतरा होटल मालिक खुद कुएं में फंसा। सूचना पर अजमेर और पुष्कर सिविल डिफेंस टीम ने कुएं के अंदर फंसे किशन शर्मा को लाइफ सेविंग ट्यूब और रस्सी की सहायता से निकाला सुरक्षित बाहर। सिविल डिफेंस पुष्कर और अजमेर टीम ने जैसे ही पुष्कर सरोवर में रेस्क्यू समाप्त करके पुलिस स्टेशन पहुंचे, तभी फोन पर सूचना मिली कि नगर पालिका पुष्कर के सामने पायल गेस्ट हाउस होटल के अंदर 60 फीट गहरे कुएं में होटल के मालिक किशन शर्मा उम्र 65 वर्ष एक बिल्ली को बचाने के लिए उतरे थे, लेकिन उम्र और कुआं गहरा होने के कारण वहीं पर फंस गए हैं। जिसकी सूचना पाकर अजमेर और पुष्कर सिविल डिफेंस टीम के सदस्य तुरंत फायर की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और कुएं के अंदर फंसे किशन शर्मा को लाइफ सेविंग ट्यूब व रस्सी की सहायता से अंदर उतरकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अजमेर टीम के समय पर आने और उनके पास संसाधन होने के कारण किशन शर्मा को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। अजमेर टीम से सदस्य वाहन चालक शक्ति सिंह, दिनेश कुमार सेन, प्रेम सिंह रावत, भानु प्रकाश शर्मा, नितिन कुमार, उमेश कुमार, महेंद्र कुमार, मेघवंशी, महमूद, रियाज खान, मुरली मनोहर, नारायण सिंह, दुल्लीचंद और अंतिमा भाटी मौजूद रहे। हुआ था पुष्कर सरोवर के अंदर, उसको निकालने के बाद में हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहाँ में हमारे कॉल पे सूचना मिली सिविल डिफेंस टीम को कि जो होटल पायल गेस्ट हाउस है नगर पालिका के सामने, उसके करीब 60 फीट का कुआं है अंदर। जो वहाँ के जो ऑनर है पंडित जी, तो उन्होंने बिल्ली निकालने की वजह से वहाँ उतरे और वहाँ अंदर फंस गए। तो वो वर्द होने के कारण वो नहीं निकल पा रहे थे। तो हम पुष्कर सिविल डिफेंस टीम और अजमेर सिविल डिफेंस टीम के सभी वॉलंटियर मिलकर वहाँ पहुँच के उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पहली बार पुष्कर में नजर आया इंडियन पॉन्ड हेरन नामक दुर्लभ पक्षी। घायल पक्षी को रेस्क्यू करके पुलिस मित्र टीम ने बचाई जान। दुर्लभ प्रजाति का पक्षी इंडियन पॉन्ड हेरन आज पहली बार पुष्कर में नजर आया, लेकिन बिल्ली के हमले में वो घायल हो गया।
पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स को पुष्कर सरोवर के बंसी घाट पर घायल अवस्था में मिले दुर्लभ प्रजाति के पक्षी इंडियन पॉन्ड हेरन को एक बिल्ली ने हमला कर घायल कर दिया, लेकिन किसी प्रकार वह जान बचाकर कोने में छिपकर बैठ गया। पुरोहितों की सूचना पर पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा के निर्देशन पर इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा पक्षी को रेस्क्यू कर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले गए। वहां इलाज करवाने के बाद घायल पक्षी को वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी महेंद्र बिश्नोई के मुताबिक पहली बार ऐसा पक्षी पुष्कर में देखने को मिला है। यह पक्षी दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान, भारत, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका के पूर्व में पाया जाता है। यह परिंदा हेरोन जलीय निवासी है। यह एक छोटा भूरा सफ़ेद पंखों वाला होता है। इस तरह के परिंदे की प्रजातियां कम है। इसका आकार पूंछ सहित 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच है। वयस्कों का वजन 230 ग्राम तक रहता है। तीर्थ पुरोहितों सहित आमजन ने भी पुलिस मित्र टीम द्वारा हजारों बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए टीम के निस्वार्थ कार्यों की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया। इंडियन पॉन्ड हेरन नाम की प्रजाति का एक पक्षी आज पुष्कर सरोवर पर एक बिल्ली के हमले में घायल हो गया था और तीर्थ पुरोहितों की सूचना पर पुलिस मित्र टीम ने वहां पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया और साथ ही उसका इलाज करवाकर वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में छोड़ा है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है जो कि संभवतः पहली बार पुष्कर में देखने को मिला भी है। बगुला जो जिसको अभी कुछ देर पहले बिल्ली ने घायल कर दिया था पकड़ के, तो हमें मालूम पड़ा, हमने लेके पुलिस मित्र टीम रेस्क्यू कमेटी को फ़ोन कर दिया। जो अभी वहाँ से 3-4 आदमी आए थे, उनके आदमी और वो लेके जा रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।